चलो start question number 24. Arvind Limited is considering the purchase of a new plant which will carry out some operations performed by labor. There are two options available, plant A and plant B. From the following information, you are required to prepare a profitability statement and work out the payback period and return on original investment. आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एक तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करना बनाना है, फिर पेबैक पीरियड ढूंढना है और रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच प्लांट, दोनों प्लांट का, प्लांट ए प्लांट बी। एस्टिमेटेड लाइफ दोनों की है 10 साल और 12 साल। कॉस्ट ऑफ प्लांट है 3 लाख और 5 लाख। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल वो आपका क्या रहेगा? एक्सपेंस रहेगा। इनडायरेक्ट मटेरियल आपका एक्सपेंस हुआ ना। एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप, सेविंग यानी आपकी इनकम हो गई। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस आपका क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस, बराबर, डायरेक्ट वेजेस में भी आपका सेविंग हो रहा है। कितने एम्प्लॉयज आपके नहीं रिक्वायर है? 150 एम्प्लॉयज, और वेजेस पर एम्प्लॉय आपने कितना बचा है? हर एम्प्लॉय पे 600 रुपया आपने बचा है। टैक्सेशन इज टू बी रिगार्डेड एज 50% ऑफ प्रॉफिट। इग्नोर डेप्रिसिएशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन क्या करना है? इग्नोर करना है। इतना क्लियर पहले। फिर आपको बोला है विच प्लांट वुड यू रिकमेंडेड, स्टेट योर रीजंस इन डिटेल। इतना क्लियर। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है क्लियर? यहाँ पे डन। क्वेश्चन फिर 24। पर्टिकुलर कितने प्रपोजल है आपके पास? दो, एक तो ए का और दूसरा बी का। सबसे पहले ए करके आप लोग लिखोगे आपकी इनकम रेवेन्यू जो लिखना हो, सेविंग, बराबर, प्लांट है, कैलकुलेशंस। चलो सबसे पहले देखो आपको कहाँ पे आपकी इनकम कौन सी हो रही है। तो इनकम एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप, एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप। स्क्रैप में आपकी बचत हो रही है कितने की? अराउंड 10,000 की, बराबर। वो मैं लिख रहा हूं, बट यहाँ पे देखो दूसरा एस्टिमेटेड सेविंग इन वेजिस में है। एस्टिमेटेड सेविंग इन वेजिस, कितने बंदे को आप लोग पेमेंट नहीं कर रहे हो? कितने बंदे? 150 इंटू 600। इतना क्लियर? कितना है? 90,000 की इनकम हुई, और ऊपर कितना है आपका स्क्रैप में? सेविंग इन स्क्रैप 10,000 का है। और कोई इनकम है? नहीं है, तो ये आपका डन। प्लांट ए, फिर क्या आएगा? प्लांट प्लांट बी में कैलकुलेशंस बोलो। सबसे पहले कितना है? हाँ, पहले सेविंग इन वेजेस में कर लो। 200 इंटू 600 कितना है? 120। 120 चला गया। चलो उसके अलावा स्क्रैप में कितना है आपका? 15,000, 15,000। यहाँ तक क्लियर? चलो देन नेक्स्ट, ये आपकी टोटल इनकम हो गई। टोटल इनकम, टोटल सेविंग, जो भी आपको रखना हो रख सकते हो। टोटल रिसीव्स, टोटल इनकम में लिख लेता हूँ ये करके। यहाँ पे 1 लाख का आपने सेविंग किया है पूरे साल में, और यहाँ पे 1,35,000 की सेविंग हुई। इतना डन। दूसरा वर्ड आएगा बी, एक्सपेंस। आपको जो जो एक्सपेंस दिए वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मेट कितना है? यहाँ पे 6।
यहाँ पे नॉर्मली आएगा 8। उसके बाद में क्या बोला है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कितना है, और 27,000। क्लियर। चलो ये दोनों हो गए। उसके अलावा कोई भी एक्सपेंस है नहीं है ना, तो इसका टोटल यहाँ पे 25,000, यहाँ पे 35,000, ये आपका आया बी। अभी क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, यानी ए माइनस बी 75। यहाँ पे आएगा आपका 1 लाख। आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या करना है, डेप्रिसिएशन लेना है कि इग्नोर करना है, इग्नोर करना है यानी लेना नहीं। डेप्रिसिएशन आपको लेने को लिए मना किया है, तो डेप्रिसिएशन हम लोग नहीं लेंगे, बराबर। डेप्रिसिएशन ना बोला, टैक्स करने के लिए तो ना नहीं बोला है ना। तो 75,000, 1 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से क्या डिडक्ट होगा, टैक्स कितना आएगा इसका, 35 नहीं आ रहा होगा, 37,500 आ रहा है, और यहाँ पे अराउंड 50,000, बराबर। ये आपका टैक्स आया, टैक्स माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 37,500, यहाँ पे बचेगा कितना, 50,000। क्लियर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें वापस डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं, ऐड। ऐड कब करेंगे, जब हमने माइनस किया होगा तब। हमने माइनस नहीं किया तो ऐड भी नहीं करेंगे। तो कैश फ्लो कितना बचा, 37,500, यहाँ पे कितनी बची, 50,000। ये कैश फ्लो हर साल का आपको मिल रहा है, बराबर। ईच एंड एवरी ईयर आप कितना अर्न करोगे, 37,500, वहां पे कितना अर्न करोगे, अराउंड 50,000। उसके बाद में क्या आएगा, चलो अभी आपको ढूंढना बोला है, क्या ढूंढना बोला है, एक तो बोला है पे बैक पीरियड, क्या बोला है, पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड का हमारा फॉर्मूला क्या है, बोलो। फर्स्ट पे बैक पीरियड, यहाँ पे देखो कैश फ्लो आपका सेम टू सेम है ना, तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई करना, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है गाइस, कॉस्ट ऑफ प्लांट बोला ना आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, डिवाइड बाय एनुअली कैश फ्लो कितना अर्न कर रहे हैं, 37,500। कितना आ रहा है, 8 ईयर्स। दूसरे में कितना बोला है, 5 लाख डिवाइड बाय 50,000। मैं आप कौन से मशीन के साथ में जाओगे, जहाँ पे कम साल में आपको मिले उस मशीन के साथ जाओगे। प्रॉफिट में ज्यादा प्रॉफिट मिले तब जाने का, बट ईयर्स में बोला हो तो कम वाले में जाने का। इतना क्लियर। दूसरा एक फॉर्मूला और बोला है, कौन सा बोला है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। कौन सा बोला है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। कैसे ढूंढोगे, सेकंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, क्या फॉर्मूला है इसका, एवरेज एनुअल पेट डिवाइड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। आपके पास एवरेज पेट है, आपको पेट दिया है, कितना दिया है, 37,500, बट वहां पे डेप्रिसिएशन क्या है आपका, माइनस नहीं है। अभी जब भी आपको रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना हो ना, तो उसमें सारे के सारे एक्सपेंस क्या करने पड़ते हैं, माइनस करने पड़ते हैं। तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया तो हमको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है इतना, तो ही हमको मिलेगा, बाकी वो मिलेगा नहीं, इतना याद रखना ऑलवेज।
पहले उन्होंने मना किया तभी अपने को कैलकुलेशन, इसके लिए मैं साइड में कर रहा हूँ 75,000, यहाँ पे कितना 1 लाख, कैलकुलेशन के लिए मैं साइड में अलग से कर रहा हूँ। अभी डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला अपने को पता है, क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट, एक्स का बोलते जाओ, चलो एक्स का असेट्स की वैल्यू कितनी है 3 लाख है, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है 0, डिवाइड बाय 10 कितना आया 30,000। यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन कितना माइनस करना है 30, तो बचेगा कितना ओके 45, कितना बचा 45, अभी उस पर टैक्स कितना आएगा यानी 22,500, तो बचेगा कितना, यहां तक समझ में आया। वैसे ही उस साइड वाई, वाई का वैल्यू कितना है 5 लाख माइनस 0, कितने साल तक बोला है 12 इयर्स बोला है वहां पे, तो कितना आएगा 41 समथिंग 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 0.67 ऐसा कुछ आ रहा है। ओके तो 41,667 में ले लेता हूँ, यहां से मैंने माइनस किया 41,667, बचा कितना 330। एक काम करते हैं यहाँ पे 666 ही रखते हैं, तो अपने को इजी रहेगा रीड करना। 50% कितना रहेगा 29,167, तो बचेगा कितना 29,167, यानी ये कितने साल का 1 साल का, उसको 5 से जितने साल तक है उससे मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, वही आपका एवरेज हुआ ना। तो एवरेज कितनी मिल गई अभी 22,500, एवरेज एनुअल पेट हो गई 22,500। एक साइड आपकी हुई 29,167 डिवाइड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है कुछ 3 लाख का 7.5%, यहाँ पे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, 5.83%। समझ में आ गया क्या, कोई डाउट? ओके क्लियर।